प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए निशब्दात मेरी ओर फेंकते हैं और मैं आगे आप तक खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप जाग सकें, सच की पहचान कर सकें। तो प्यारे सत्संग जी, आज भी मैं एक लंबा काव्य लेके आपके पास आया हूँ, जिससे आप जाग सकें, सच की पहचान कर सकें, सच की ओर चल सकें और सच्ची भक्ति का रास्ता पा सकें। सच्ची भक्ति ना पाई तो जीवन बड़ा अनमोल है। कौड़ियाँ बदले जाए रे, इसकी महिमा जानो, अति दुर्लभ मानस तन पाया। ये मानस चोला अति दुर्लभ है। 84 लाख जोनी भुगतते भुगतते मानुष तन मिलता प्यारो। फिर इसको भी गवाया तो फिर कहीं थोर ठिकाना मिला मत जान रे, खो जाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सच्चे घर को पाना, निज घर को पाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। वो न पाया तो फिर क्या पाया। तो आइए चलते हैं रात और दिन की तरह प्यारो, जीवन में दुख सुख आते जाना। लिखाने वाला लिखा रहा है कि जिस तरह से रात और दिन आते और जाते हैं, प्रति दिन आप दिन भी देखते हो, रात भी देखते हो। दिन को कार्य करते हो, रात को सो जाते हो, सोने में सपने भी देखते हो, सुषुप्ति अवस्था में भी जाते हो, तो भगत हो तो ब्रह्मांडों की यात्राएं भी करते हो। सब कुछ तेरे पास है, तुमसे बड़ा कोई अमीर ना। मानस चोला इतना अमीर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये जानवर, परिंदे, कीड़े पतंगे बेचारे तो क्या कर सकते हैं, मोक्ष तो पा नहीं सकते, जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और मानस चोला पाया, मोक्ष पाओ, पूर्ण मोक्ष पाओ। देवलोगों में जाओ, 6 शास्त्र सार में जाओ, स्वर्गों में जाओ, निज घर जाओ, तुम्हारे हाथ में। जैसा संग करेगा बंदे, वैसा ही फल पाएगा। जो गुरु आदि को पकड़ता, काल में ही रुक जाता रे। जो कोई पूर्ण सतगुरु को पाता प्यारो, निज घर अपने जाता रे। निज घर की तैयारी करो। ये मैं प्रति सत्संग में कूक कूक के कह रहा हूँ प्यारी सत्संग जी। मैं आज आपको 975 सत्संग दे रहा हूँ, ये कोरोना के पीरियड से लेके आज तक। अब फिर कोरोना थोड़े अपने पाँव पसार रहा है, संभल के चलना। ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल के। जो कोई पूर्ण सतगुरु को पा लेता प्यारो, फिर वह ही संभाल करता पल पल जान रहे। तो आइए रात और दिन की तरह प्यारो, जीवन में दुख सुख आते जान रहे। जिस तरह रात आती है फिर दिन के बाद रात, इसी तरह सुख और दुख है जीवन। सुख दुख ये जीवन के अंग है। जैसे रात और दिन हमारे कार्य करने और सोने के अंग हैं, इसी तरह से दुख और सुख रहते हैं और इन्हीं में रह के हम चले जाते हैं।
आगे कहते हैं सूरज उगता जाने की तैयारी, 7 प्यार। सूरज भी उगता है लेकिन उसके जाने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। साथ साथ जमीन घूमती जा रही है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सूरज धरती के लिए स्थिर है, वैसे तो स्थिर नहीं, धरती के लिए स्थिर है, क्योंकि धरती उसका प्लेनेट, उसके आगे पीछे चक्कर काटना काम है इस धरती का। तो प्यारी सत्संग जी, सूरज उगता जाने की तैयारी, साथ रे सुख का अंत ना दुख, दुख लोप हुआ ना दुख लोप हुआ जान। सुख का भी अंत कोई नहीं और दुख का भी अंत कोई नहीं, दोनों संग संग चलते जाना। रात और दिन जैसे संग कर रहे हैं, सुख और दुख भी उसी तरह संग कर रहे हैं। इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं, बस समर्पण ही सच्चा रास्ता है। तो कहते हैं सूरज उगता जाने की तैयारी, 7 प्यारो सुख का अंत ना दुख लोप हुआ जान रे। दुख जाता नहीं, सुख का अंत नहीं। विशाल हृदय चंद्रमा प्यार, चंद्रमा बड़ा विशाल शांत, न गर्मी से सताता है न सर्दी से सताता है। वह तुम्हें चांदनी देकर तुम्हें लोरी से सुलाता और जगाता है, लोरी देता है। इसलिए चंद्रमा विशाल हृदय बांटता है चंदा अपनी चांदनी। पर साइंस ने इस बेचारे का भी मूल घटा दिया। सबको दर्श देने बाएं फैलाता आता है चंद्रमा, आता है कभी छोटा बन के, कभी बड़ा बन के, कभी अमावस्या बन जाती, दिखाई भी नहीं देते, कभी पूर्णिमा का पूरा चांद दिखते हैं। तो ये घटता बढ़ता है। और इस घटने बढ़ने का सबसे बड़ा लाभ जो सागर के जानवर हैं, सागर में रहने वाले, वो इस साइंस को पूरा जानते हैं। जितनी वो साइंस को जानते इतना भी मनुष्य सागर की साइंस को और चंद्रमा की साइंस को नहीं जानता। वो या बहुत साइंस जानती है, लेकिन जो पानी में रहने वाले मछली आदि रहते हैं प्यारी सत्संग जी, उनको अंडे आकर किनारे पर देने पड़ते हैं। एक लहर जब आती प्यारो, वो किनारे पर आकर अंडे दे जाते रे। चंद्रमा के घटने बढ़ने से सारा काम करते प्यारो। जब अंडे फूटते, चंद्रमा की लहरों संग अपने बच्चों को संग ले जाते। देखा, ये चंद्रमा का घटना और बढ़ना जो है, ये सागर में मध्य जुजर पैदा करता है और वो चलती हैं। और जानवरों को पता है, उसकी पूरी साइंस पता है, पैदाइशी पता है। माँ बाप से बच्चे सीख रहे हैं और फिर वो बड़े होकर वो निभा रहे। ये संसार बड़ा प्यारा है। प्यारी सत्संग जी, जाग जाओ तो प्यारा है, न जागो तो फिर कहाँ किनारा है, फिर कहीं किनारा नहीं। जागे तो किनारा, सोए रहे तो किनारा खो के भटक जाओगे। इस तरह विशाल हृदय चंद्रमा प्यारो, सबको दर्श देने बाएं फैलाता आता है। चंद्रमा हर रात को आता है, कभी छोटा बन के, कभी बड़ा बन के। लेकिन मैंने कहा सागर के जो जानवर हैं, रहने वाले संगी साथी हैं, उनको राह बताता है, कैसे पानी के साथ बाहर आना है, अंडे देने हैं
और कहाँ कहाँ देने और चले जाना। फिर लहर आएगी, बच्चे फूट चुके होंगे, अब उनको आकर संग ले जाते हैं और फिर सिखाते हैं कैसे जीना है उस पानी में, कैसे खाना है उस पानी में, कैसे रहना है, कैसे तैरना है। तो प्यारी सत्संग जी, हर एक चीज़ समझाने की हम लोग चेष्टा करते हैं। आगे आपका काम है। कहते हैं तारों ने पुकार पे पुकार करी प्यारो, हमरा संग कर बन महान रे। चांद तारे कहते तुम मेरा संग कर, चमक, सबको खुशी दे, खुशियां बांट और फिर संसार छोड़। चाह न कर, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। ये चाह जो तुम्हें मिलना है वो मिलेगा। तू अपने भजन कीर्तन में रह, जो मिलना है तेरे द्वार पर आकर मिल जाए। वो कोई नहीं रोक सकता, नहीं कोई जमया मेटने वाला, लिखियां तुर तकदीरां। वो तुम्हें मिलके रहेगा, चाहे तू सोया रहे, चाहे जागा रहे, चेष्टा करे न करे, वो मिले। इसलिए तारों ने पुकार पे पुकार करी प्यारो, हमरा शंकर बन महान रे। पृथ्वी हवा सभी मिलकर प्यारो, जीवन को थपकियां दे सुलाए जान रे। देखा, तुम्हें थपकी भी वही देता है। सोते हो बस सुला, वो प्यारा तुम्हें संभाले, पर तुम्हारा समर्पण उसको चाहिए। एक ही काम कर लो तो सारा काम होता है, और सीधा समर्पण किया नहीं जा सकता, ना ईश्वर अल्लाह गॉड को, न सतपुरुष को। सीधा हो ही नहीं सकता। इसलिए जिसको काल में रहना है गुरु को ढूंढना है, जिसने पार होना है, तीन लोक से पार होना है, उसको सतगुरु को ढूंढना है। ये काम करना ही पड़ता है। पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाना ही पड़ता है, कॉलेज में जाना ही पड़ता है, यूनिवर्सिटी में जाना ही पड़ता है, तभी डिग्री भी मिलती है और तुम एग्जाम पास करके आगे जा रहे हो। उसके बिना बात बनती है। जीवन को थपकियां दे सुलाए जान रे। ये हवाएं, ये सूरज की गर्मी रोशनी, ये शून्य तत्व, ये जल, ये धरती, ये सब तुम्हें थपकियां देते हैं, तुम्हें दिलासा देते हैं, तुम्हें सहारा देते हैं कि बाबा कोई तुम्हारे साथ है पल पल। सबने दिन भर का काम किया प्यारो, सबने दिन भर का काम किया प्यारो, वह भी तुम में भी उसको याद में खोया जान रे। सबने दिन भर का काम किया प्यारो, सारे जानवर परिंदे सारे दिन भर अपना काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। सारों का यही, दिन भर दौड़ लगी है और रात को बिस्तर पे जाना है। कहता है सभी ध्यान में खो गए प्यारो, सुरती मन मान ने अपना अपना खेल खेला। सभी ध्यान में खो गए प्यारो, किसी को ध्यान माया का, किसी को ध्यान सुंदर स्त्री का, किसी को ध्यान बेटा अभी नहीं हुआ बेटा होना चाहिए, किसी को ध्यान नहीं बेटा हो गया अब बेटी। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा बेटा पढ़ गया नौकरी नहीं, मेरा बेटी पढ़ गई रिश्ता नहीं, परेशानी कहीं जाती है। ये तो संग संग है, सभी ध्यान में खोए प्यार, ये भी ध्यान, लेकिन ये किसी काम का नहीं।
जो होना है होके रहेगा, मत चिंता, मैं तो बेजा रे। उसी एक प्यारे का सहारा ले ले, पल में पार कराए। सहारा एक का पकड़ो सतगुरु। सतगुरु जिन्हें जाने जिनके पूर्ण काज, उनके काज अपने आप हो जाते। आप ही करन करावन हार प्यारो, आप ही लगावे पार, तुम समर्पण करो। भरोसे की छलांग लगाओ, समर्पण करो। विश्वास भरोसा नहीं, समर्पण। कहता है सभी ध्यान में खो गए प्यारो, सुरती मन मान ने अपना अपना खेल खेला। नहीं, तुम्हारी सुरती, तुम्हारा मन, तुम्हारा मान, ये तीन चीज ये अपना अपना खेल खेलते हैं। मन और मान में जाओगे, तीन लोक में अटके रह जाओगे। मन मान से पार एक ना प्यारो, लाख जे ध्यान लगाओ रे। मन मान से ध्यान, हृदय बुद्धि चित्त से बात बने न प्यार। सुरती से लेना सच्चा काम रे। ये मेरा बस एक ही लेसन है, सुरती। सुरती के दंड से गैर मन पवन। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बंद, स्थिर कर आठों पैर हजूर। प्यारे सत्संग जी, तुम सुरती, तुम मन और मान नहीं। मन और मान ही बरमाते प्यारो, इनसे पार होना ही जग में आना सच्चा काम। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पे सवार है वो साधु को ये मन पे सवार होना। हाथी को सदाना है, ये मन हाथी। इस हाथी को पकड़ना आ गया। जैसे महावत होता है तो उसका बच्चा भी हाथी को संभाल लेता है, ऊपर छोटा सा बैठा है वो हाथी को संभाल लेता। उसको पता है मैंने कैसे हाथी, क्योंकि उसने बाबू से सीख लिया, बड़े भाई से सीख लिया वो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब तक मिले न गुरु सांचा, गुरु कीजिए 10 5। 105 गुरु तुम बदल सकते हो जब तक सांचा ना मिले। पर तुम कहाँ सुनते हो बाबा? संतों की बात सुनते नहीं, परंतु हमने तो बोलना, तुम ना सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और बोलूं मैं प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के बिना दान दिया किसी काम का नहीं। अरबों दे दो कोई लाभ नहीं, लेकिन सतगुरु के द्वारा एक पैसा भी दोगे, बड़ा लाभ। जिस पैसे को सतगुरु हाथ लगाएगा, फिर वो पैसा सारे काम कर जाएगा। पर तुम अपने आप जो करते प्यारो, वो काल में ही जा समाता है। काल के तुम भागीदार बनते, जन्म जन्म फिर पछताता है, जन्म नहीं छूटेंगे। सतगुरु इसीलिए होता है तुम्हारा दान, सतगुरु के द्वारा। और मैं तो आपका कुछ रखता ही नहीं। तुम हाथ लगा के कहीं ले जाओ जहां दे दें, कौन रोकता है? सहायता ही किसी की करनी है, और क्या सतगुरु को दे के करो। मुझे कुछ और करना ही नहीं, मैं करता भी नहीं। और मैं भी आप ही की तरह चलता हूं। अब मैं भी पहले अपने सत्संग के कोष में अपनी पेंशन के पैसे जो मुझे देने होंगे डालूंगा, फिर वहां से निकलवा के लोगों को बांटूंगा। सही ठिकाना सतगुरु कोष प्यारा, उसी से सब काम बन जाते रे। जो तुम अपने आप को करते, वे सब ही खो जाते रे, उनसे कोई लाभ नहीं। उसमें मान बढ़ता है।
सतगुरु के द्वारा हाथ लगाए तो आप सतगुरु कहोगे, अब तुम आगे दे रहे हो, तुम्हारा नहीं रहा। इसलिए जो गुण सतगुरु में होंगे वो गुण तुम्हारे में भी आते जाएं। ये है सतगुरु को सौंपना, और कोई बात नहीं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, वो क्या पाएगा? जो रहा किनारे बैठ, जो किनारे पर ही बैठ के तो लहरों को नहीं डुबकी लगा, देख गहराई जान। डुबकी लगानी पड़ती है ध्यान की, तभी कोई होता पार रे। बिन जाने क्या अरादिए, अंधा अंध कमावे रे। इसलिए जानो सतगुरु के द्वारा और फिर पार हो जाओ। पहली सोच ने आप पकड़ा प्यार। क्या क्या सच में अमीर को हर पल सुख मिलता रे? किसी ने विचार किया, क्या ये सच है कि अमीर को सुख मिलता है और गरीब को दुख मिलता है? सुख शांति पर उनका अधिकार प्यारो, साधक ठीक ठीक निर्णय ना कर पाया। कहते हैं सुख शांति ही उन्हीं को मिलती है, इसके लिए साधक जो है ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता कि ये क्या बात है। इसलिए उस सतगुरु को प्रश्न कर रहा है, मुझे प्रश्न कर रहा है और मुझे उत्तर देना कि क्या सुख सारे अमीरों के लिए है? अगर मुझसे पूछते हो तो दुख असलियत में है ही अमीरों के लिए। वो तुम उनको सुखी मानते हो? नहीं साहब जी, वो सुखी नहीं, वो सिर्फ गंद के ढेर पर बैठे हुए हैं। जैसे कौवा गंदगी के ढेर पर बैठ जाता है ना, तो अपने आप को बड़ा महान समझता है। इसी तरह पैसे वाला गंदगी पर बैठ के और गंदगी ही जमा करता रहता है। गाड़ियों पर गाड़ियां लगाई हैं और वो गंदगी ढो रहे। तुम्हारी सोच नहीं है, सोच का फर्क है। गरीब कहता है कि बाबा मेरी गुर्बत ने मुझे मारा। अमीर कहता है मेरे को पैसे की परेशानी ने मारा। तो आप खुद सोच लो, सुखी कौन है? सुख न विच गरसते, सुख न छड़ गया, सुख है बीच सतसंग दे, संता शरण पिया। संत की शरण में जो पड़ जाएगा वह ही सुख का अनुभव कर पाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है। जिस हाल में वो राखे उस हाल में मजा है। राजी हम उसी में जिसमें रजा हो तेरी, जिसमें रजा हो तेरी तू रख, मैं उसी में खुश रहूँगा। न सुख में मजा है न दुख में मजा, जिस हाल में तू राखे उस हाल। ऐसा कर लो, पार हो जाओ। और कोई रास्ता नहीं है जीवन। समर्पण करने से झगड़े खत्म हो गए। तो तू ना रहा मैं ना रहा, एक दूजे में खो गए। सतगुरु सतगुरु नहीं रहता, साधक साधक नहीं रहता, एक हो जाते। ना कौन शिष्य कौन साधक, एक हो जाना होता है। एक से आए एक में जाना, एक में समाना, यही सच्चा काम है। तुम अमरपुर निज धाम से आए हो, सतपुरुष के अंश को हो या उसकी सुंदर पत्नियां को हो, तुमने अपने पति से मेल करना है। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। इतना सा काम कर लो तो सुख का खुल गया भंडार। जान रे सुख का भंडार खुल जाए। पर तुम कहाँ मानते हो? सुख शांति पर
उनका अधिकार प्यारो। साधक ठीक ठीक निर्णय ना कर पाया। साधक कहता है बताओ पैसे वाले, मैंने कहा ना, न पैसे वाला सुखी है न गरीब सुखी है, दोनों दुखी हैं। एक के पास संसार में जाने के बड़े साधन हैं, दूसरे के पास मालिकों का संग करने के बड़े साधन हैं। दोनों को रास्ते